है कि नर्स को केयर प्रोवाइड करना है किसको, पेशेंट को, किस बेस पर, उसके डिजीज़ के बेस पर। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सेल्फ केयर। आज की छोटी सी वीडियो आपके लिए नर्सिंग केयरिंग प्रोसेस से रिलेटेड। बहुत से नर्सिस को पता ही नहीं होता कि एनसीपीए होता क्या है और उसका असल काम क्या है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो लास्ट तक देखिएगा और इसमें आपके लिए फुल इंफॉर्मेशन है एनसीपी के बारे में, शॉर्ट ट्रिक्स है इसमें, तो आप लास्ट तक देखिए। सबसे पहले तो हमने समझना है कि नर्सिंग केयरिंग प्रोसेस होता क्या है, इसकी असल डिफिनीशन क्या है। ये एग्जाम में आ जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी, सेकंड सेमेस्टर में भी। असल में फर्स्ट सेमेस्टर में उसका सिर्फ ओवरव्यू दिया गया, उसके कंपोनेंट को डिस्कस किया गया है कि उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। लेकिन सेकंड सेमेस्टर में ये फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2 का, और बहुत ही लेंथी चैप्टर है, बहुत ही डिटेल में एनसीपी के बारे में उधर आप पढ़ेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ ओवरव्यू देंगे और शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे ताकि आपको एनसीपी के बारे में पता चल जाए। तो अभी हम बात करेंगे उसके डिफिनीशन के बारे में कि एनसीपी की फुल फॉर्म तो हमारे पास नर्सिंग केयरिंग प्लान है, लेकिन इसकी असल डिफिनीशन क्या है। तो नर्सिस को ये पता होना चाहिए कि ये हमारे पास एक साइक्लिक डायनामिक स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी पेशेंट को डिजीज़ हो, जो भी मसला हो उसको, उसके लिए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स है। मतलब स्टेप बाय स्टेप हम पता लगाते हैं कि इस पेशेंट को मसला क्या है, फिर उसके लिए हम उसको डायग्नोज करते हैं, उसके लिए प्लानिंग बनाते हैं और उसको इवॉल्वेशन, मतलब उसको लास्ट तक उसके जो डिजीज़ है उसमें रिकवरी आ जाए, उसको ट्रीटमेंट मिल जाए और उसके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ जाए। तो ये मेन काम है नर्सिंग प्रोसेस का। नर्सिंग प्रोसेस हमारे पास एक साइक्लिक डायनामिक स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ पेशेंट। जो भी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, जो भी डिजीज़ लेकर वो हॉस्पिटल आया है, तो उसके डिजीज़ को क्या करना, स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करना। ये क्या, ये नर्सिंग प्रोसेस का काम है, ये नर्सिंग केयरिंग प्रोसेस है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स है इसमें, और टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज द प्रॉब्लम। हमने प्रॉब्लम को, जो भी पेशेंट को प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना होता है और देन उसको मैनेज करना होता है, उसके लिए प्लानिंग बनानी होती है और उसके जो डिजीज़ है, उसको जो प्रॉब्लम है उसको उससे रिकवर करना, उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी है। तो ये मेन नर्सिस का काम है। तो ये हमारे पास डिफिनीशन हो गई। तो ये आप अपने जहन में रख लेंगे, कोई भी आपसे पूछ ले कि एनसीपी क्या है, तो आपको आना चाहिए एनसीपी नर्सिंग केयरिंग प्रोसेस। नर्स केयर प्रोवाइड करता है पेशेंट को, किससे रिलेटेड, उसके डिजीज़ के रिलेटेड उसको केयर प्रोवाइड करता है। और नर्सिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो एक स्टेप परफॉर्म करके नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, फिर परफॉर्म करके देन नेक्स्ट में जाते हैं। अगर पहला स्टेप मुकम्मल ना हो तो नेक्स्ट में हम नहीं जा सकते। तो अभी हम उसके स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, जो हम उसके कंपोनेंट्स है उसके, असल में 5 कंपोनेंट्स है इसके। लेकिन कुछ लोग इसमें छठा भी ऐड करते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि फर्स्ट स्टेप हमारे पास नर्सिंग केयरिंग प्रोसेस का है असेसमेंट, सेकंड है नर्सिंग डायग्नोसिस, थर्ड है हमारे पास प्लानिंग, फोर्थ है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन और फिफ्थ वन है हमारे पास इवॉल्वेशन, लास्ट स्टेप है। तो अभी हम इन सारे स्टेप के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने बात की कि ये हमारे पास कंपोनेंट है एनसीपी के, असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, देन इवॉल्वेशन। सबसे पहले हम अभी बात करेंगे असेसमेंट के बारे में। सबसे फर्स्ट स्टेप, कोई भी पेशेंट आपको आ जाए, आपने सबसे पहले क्या करनी होती है, असेसमेंट करनी होती है। असेसमेंट का मतलब क्या है, असेस करना, पेशेंट को देखना, उसको क्या मसला है। सबसे पहले असेसमेंट की आपको डिफिनीशन आनी चाहिए। असेसमेंट क्या है हमारे पास, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, वैलिडेटिंग, डॉक्यूमेंटिंग द पेशेंट डेटा। अभी हमारे पास असेसमेंट की डिफिनीशन में हमने पढ़ा कि कलेक्शन ऑफ डेटा, पेशेंट से जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, देन ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, वो डेटा हम एक ऑर्गेनाइज सीक्वेंस में अपने लिए लिखते हैं ताकि हम बाद में उसके लिए प्लानिंग बना सकें। फिर उसके बाद हमारे पास आता है वैलिडेटिंग, उसको चेक करना होता है, साथ साथ पेशेंट से पूछना होता है कि जी हाँ आपने ये बोला, हाँ ये मसला है आपको, तो ये क्या है हमारे पास, ये वैलिडेटिंग, हम डबल चेक कर रहे हैं, हम अपने साथ भी नोट कर रहे हैं, उससे भी पूछ रहे हैं हाँ ये मसला है, तो ये वैलिडेटिंग। देन डॉक्यूमेंटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप असेसमेंट में है डॉक्यूमेंटिंग द डेटा, उसको हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं। तो ये हमारे पास असेसमेंट की डिफिनीशन हो गई।
असेसमेंट में आपने क्या याद करना है कि नाम से ज़ाहिर है असेसमेंट, असेस करना पेशेंट को, किस बेस पर उसके डिजीज़ को असेस करना, कि ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, वैलिडेटिंग द डेटा, देन डॉक्यूमेंटिंग द डेटा। तो ये हमारे पास क्या है, असेसमेंट की डिफिनीशन है। तो ये तो हमने डिफिनीशन कर ली असेसमेंट की। अब हम बात करेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा। दो बेसिस पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव डेटा, एक होता है ऑब्जेक्टिव डेटा। इसको समझना ज़रूरी है, इससे MCQs आते हैं। तो सब्जेक्टिव डेटा स्टेटेड बाय पेशेंट, जो भी डेटा आपको पेशेंट बताता है कि मुझे ये हो रहा है, मुझे इस जगह पे दर्द है, मुझे वीकनेस हो रही है, तो ये हमारे पास क्या है, ये सब्जेक्टिव डेटा है। ऑब्जेक्टिव डेटा ओ से आपने याद करना है ऑब्जर्व, मतलब जो डेटा डॉक्टर या नर्स ऑब्जर्व करता है उसको हम ऑब्जर्वेबल डेटा या ऑब्जेक्टिव डेटा बोलते हैं। तो ये हमारे पास इस बेस पे हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। ये दो तरीके हैं, जो सब्जेक्टिव डेटा है और ऑब्जेक्टिव डेटा है। अभी असेसमेंट के हम थोड़े से टाइप्स भी एक्सप्लेन कर देते हैं। इसके हमारे पास इनिशियल असेसमेंट, प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट, टाइम लेफ्ट असेसमेंट और इमरजेंसी असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट, जब भी कोई पेशेंट आ जाए इनिशियली, तो उसको जो भी मसला है हेड टू टो हम असेसमेंट करते हैं, तो उसको हम इनिशियल असेसमेंट बोलते हैं। मतलब उसको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ उससे असेसमेंट लेते हैं कि आपको क्या मसला है, क्या इशू है, किस वजह से आप हॉस्पिटल में आए हो। तो ये हमारे पास इनिशियल असेसमेंट है। सेकंड नंबर हमारे पास है इमरजेंसी असेसमेंट। इमरजेंसी असेसमेंट क्या है हमारे पास, इमरजेंसी में जो भी पेशेंट आ जाए तो उसको हमने असेसमेंट करनी होती है। उसकी हमने ABCs को देखना होता है, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। सबसे पहले हमने एयरवे के प्रॉब्लम को सॉल्व करने हैं, देन ब्रीथिंग के, देन सर्कुलेशन के। हमने क्या करना है, अभी एग्जांपल में देता हूँ, अगर एक्सीडेंट हो जाए, किसी का पाँव फ्रैक्चर हो जाए, उसकी हड्डी टूट जाए और साथ में उसका एयरवे भी ब्लॉक हो जाए किसी वजह से, तो आपने सबसे पहले क्या ट्रीट करना है, आपने सबसे पहले एयरवे को क्या करना है, ट्रीट करना है, उसके ब्लॉकेज को ख़त्म करना है। ये नहीं करना कि आप उसके फ्रैक्चर को ट्रीट करो, फ्रैक्चर को ट्रीट नहीं करना, उस फ्रैक्चर को ट्रीट करते करते वो ऊपर पहुँच जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या करना होता है, प्रेफर करना होता है वो पॉइंट जो हमारे पास लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में हो, मतलब कि जो सीवियर कंडीशन, उससे हमने सबसे पहले बचाना होता है। तो ये हमारे पास इमरजेंसी असेसमेंट थी। अभी हम पढ़ते प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट। अभी ER में कोई पेशेंट एडमिट है, ER में ICU में एक पेशेंट एडमिट है, उसके वाइटल्स वगैरह, उसके सब कुछ मतलब पहले से चेक कर रहे थे, वो असेसमेंट हो रही है। लेकिन अभी उसकी हालत पहले से थोड़ी तशवीशनाक हो गई, हालत थोड़ी सी सीवियर हो गई। तो उस टाइम पे जो पेशेंट असेसमेंट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट बोलते हैं। उसके सांस में दुश्वारी आ जाती है, तो वो हमारे पास उस टाइम जो हम असेसमेंट करते हैं, तो वो हमारे पास प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट है। अभी हम इसकी जो फोर्थ टाइप है वो हमारे पास है टाइम लेफ्ट असेसमेंट। टाइम लेफ्ट असेसमेंट हमारे पास ये है, ये इनिशियल असेसमेंट के बाद होती है। अभी पेशेंट आया, हमने इनिशियल असेसमेंट टू असेसमेंट कर ली, उसको डिजीज़ वगैरह फाइंड कर लिया, जो भी मसला उसको ट्रीटमेंट वगैरह उसकी कर ली, वो घर चला गया। वो फॉलो अप पे जब आएगा विजिट पे, नेक्स्ट विजिट पे, उसके दोबारा से हम असेसमेंट लेंगे कि उसको रिकवरी हो गई, उसकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आई है या नहीं। तो वो हमारे पास टाइम लेफ्ट असेसमेंट है। अभी ये तो हमारे पास असेसमेंट क्लियर हो गया। अभी हम बात करते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस में हमने असेसमेंट कर लिया, अभी डेटा वगैरह हमने कलेक्ट कर दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप जो सेकंड फेज है नर्सिंग प्रोसेस का, वो हमारे पास है नर्सिंग डायग्नोस। हमने डायग्नोस करना होता है। हम सबसे पहले जो डेटा हमने कलेक्ट किया उसको एनालाइज करना है, फिर हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। किस बेस पे जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है उस बेस पे हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। तो इसको हम, ये डिफिनीशन है किसकी, ये डिफिनीशन है हमारे पास नर्सिंग डायग्नोसिस की। इसका शॉर्ट फार्मूला क्या हमारे पास, पिस, प्रॉब्लम, एटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम। हमने प्रॉब्लम को देखना होता है, हमने एटियोलॉजी काज को देखना होता है और साइन सिम्टम को देखना होता है। उस बेस पे हमने डायग्नोज करना होता है कि हमारे पास अभी किसी को डायरिया है, उसको डिहाइड्रेशन हो गई है, डिहाइड्रेशन रिलेटेड टू डायरिया हुआ है तभी तो डिहाइड्रेशन हुई है ना। तो ये हमारे पास ये क्या डायग्नोज किया हमने कि इसको डिहाइड्रेशन हुई है, इसका जो है ना स्किन ड्राई है, उसको वीकनेस हो रही है, इसको डिहाइड्रेशन हो गई है। किस बेस पे हुई है, इसको डायरिया तभी तो इसको वो हो गई। तो ये हमारे पास क्या है, डायग्नोसिस है। और देन हमारे पास डायग्नोसिस आ गई। इसके बाद स्टेप हमारे पास प्लानिंग। हम प्लानिंग बनाते हैं, हमने डायग्नोस तो कर लिया, इसको ये मसला है, तो इसके लिए हम प्लानिंग बनाएंगे, इसको हम रिटन फॉर्म में प्लानिंग कोई बनाएंगे ताकि उसके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ जाए। तो हम उसमें शॉर्ट टर्म प्लानिंग बनाते हैं और लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाते हैं। शॉर्ट टर्म प्लानिंग में हम 24 आवर के अंदर जो भी प्लानिंग बनाते हैं उसको हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग बोलते हैं, और
वीक्स टू मंथ जो हम वो बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, वो हमारे पास लॉन्ग टर्म प्लानिंग आ जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग में हमारे पास कौन से प्लानिंग है? अभी किसी को, पेशेंट को डायरिया, एग्जाम्पल से समझते हैं, किसी पेशेंट को डायरिया है, वो आ गया, आपने उससे हिस्ट्री ले ली, आपने उससे साइंस सिम्टम वगैरह भी पूछ लिया, इनिशियल असेसमेंट हो गई, डायग्नोज भी आपने कर लिया। अभी आपने उसके लिए प्लानिंग बनानी है। उसको लूज मोशन हो रहे हैं, उसकी वीकनेस हो रही है, उसको डिहाइड्रेशन हुई है, उसके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है। तो सबसे पहले आपने इनिशियल असेसमेंट में एब्डोमिनल पेन भी उसको हो रहा है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उसको आपने इनिशियली में उसके पेन को रिलीव करना है, उसको बुखार भी है साथ, आपने सिंपली आपने डिहाइड्रेशन के लिए, जो उसके डिहाइड्रेशन हुई है उसके लिए सिंपल RL लगाना है, रिंगर। ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग में आ गया। साथ में अगर उसको पेन है, एब्डोमिनल पेन है, मतलब पेन होता है डायरिया में, तो उसके लिए हमने नोज पर इंजेक्शन लगा लिया। साथ में उसको फीवर भी है, बुखार है, तो उसके लिए हमने पैरासिटामोल इन्फ्यूजन लगा लिया। और साथ में हमारे पास अगर उसको वो है फ्लाइजेल भी लगाना है, साथ में डायरिया में फ्लाइजेल भी लगाते हैं। तो ये हमारे पास इनिशियल असेसमेंट हमारे पास आ गई। अभी हमने इनिशियल असेसमेंट कर ली, साथ में हमने उसके लिए कोई एंटीबायोटिक वगैरह डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, उसको समझाया कि एंटीबायोटिक इस टाइम का नहीं, इस टाइम का नहीं है, और साथ में ORS लिखा हो, ये आपने इस तरह यूज़ करना, ये सारा एजुकेट कर दिया आपने पेशेंट को, फिर वो चला गया। तो ये थी हमारे पास शॉर्ट टर्म प्लानिंग कि हमने IV के लिए प्लान कर दिया, हमने उसको इंजेक्शन वगैरह लगाने की वो लिख लिया ना, प्लानिंग बना ली है। अभी लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हमने एंटीबायोटिक वगैरह उसको समझाने की, एंटीबायोटिक हमने दे दी, ORS लिख दिया साथ में 5-6 दिन के लिए, और साथ में फ्लैजिल वगैरह कुछ और भी मेडिसिन साथ में हमने दे दी, ORS लिख दिया। तो ये हमारे पास जब हमने उसको ये लिख लिया, ये लॉन्ग टर्म में प्लानिंग आ गई कि हमने 5 दिन तक ये यूज़ करना है, 5 दिन तक ये यूज़ करना है, तो ये हमारे पास लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आ गया। तो ये तो हमारे पास शॉर्ट टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी। अभी नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, फोर्थ स्टेप है, 4th फेज है नर्सिंग प्रोसेस का, इम्प्लीमेंटेशन। एक्शन प्लान है हमारे पास। जो भी हमने प्लानिंग बनाई है वो तो हमने रिटर्न में बनाई है, उसको अभी हमने इम्प्लीमेंट करना है, उसको IV लगाना है। जो पैरासिटामोल हमने उसमें लिख के प्लानिंग बनाई कि हमने पैरासिटामोल लगाना है, फ्लैजिल लगाना है, उसको वो एट अ टाइम पे RL लगाना है, रिंगर लिक्टेट लगाना है। तो ये सारे कुछ हमारे पास क्या थे, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको क्या करना है, पेशेंट पे अप्लाई करना होता है। तो हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन है। देन हमारे पास आता है इवाल्वेशन। अभी लास्ट में हमने देखना इवाल्वेशन के पेशेंट हमारे पास आउटकम्स क्या आ गए, उसके 5-10 मिनट बाद देखना उसकी पेन वगैरह में रिलीफ आया या नहीं, उसकी लूज मोशन में उसकी कंडीशन थोड़ी बेटर हो गई या नहीं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इवाल्वेशन में हम देखते हैं, उसके आउटकम्स को देखते हैं, उसके रिजल्ट को देखते हैं कि पेशेंट रिकवर हो गया या नहीं। अगर पेशेंट रिकवर नहीं हो गया तो हमने फिर से 3rd स्टेप में जाना है, प्लानिंग में। हमने अपने प्लानिंग को चेंज करना है, थोड़े हाई डोज पे जाना है, उसको ट्रीटमेंट, नेक्स्ट ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड करनी है। तो ये सारा कुछ था हमारे पास NCP के बारे में। अभी ओवरऑल थोड़ा सा दोबारा रिव्यू करते हैं कि हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस एक साइक्लिक डायनामिक मॉडिफाइड फॉर्म है, जो हम पेशेंट के डिजीज़ को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, फिर उसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, असेसमेंट, डेटा को कलेक्ट कर लिया, फिर नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या करते हैं, 2nd स्टेप में उसमें हम उसको डायग्नोसिस बनाते हैं, उसके डिजीज़ को फाइंड करते हैं। फिर उसके बाद प्लानिंग में उसके लिए शॉर्ट टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाते हैं, और प्लानिंग बना के फिर उस इम्प्लीमेंटेशन स्टेप जो 4th स्टेप है उसमें हमने उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। देन हमारे पास 5th स्टेप में क्या, उसके रिजल्ट को देखना है कि आया वो रिकवर हो गया या नहीं। तो ये छोटी सी वीडियो मेरी साइड से आपके लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।